सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में यात्रा मंगलम प्रति का प्रथम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। मैं पैराग्राफ को पढ़ते जाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान देकर उस पैराग्राफ को मन में मनन करें। इसका अर्थ बाद में मैं कठिन शब्दों के सहित समझाऊंगी। 5 नवम्बरः 2000 त्रयोदशख्रीष्टाब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मङ्गलं मङ्गलमिति ध्वनिः भारते व्याप्ता आसीत्। भारतीयानां दृष्टिः इसरो संस्थायाः मङ्गलकार्यक्रमे आसीत्। श्रीहरिकोटायाः सतीश धवन अन्तरिक्षकेन्द्रे उपस्थिताः जनाः उल्लासिताः सन्ति। प्रायः 7:30 मङ्गलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। ततः निमेषानन्तरम् एव तस्य साफल्यम् असाफल्यं वा निर्धारितम् आसीत्। परं बुधवासरः मङ्गलमयः अभवत् यदा मॉम मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथमं चरणं सफलं जातम्। बच्चों, मैं अब इस पैराग्राफ के एक एक वाक्य को पढ़ते जाऊंगी तथा उसके कठिन शब्द और अर्थ को बताते जाऊंगी। 5 नवम्बरः 2013 ख्रीष्टाब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मङ्गलं मङ्गलमिति ध्वनिः भारते व्याप्ता आसीत्। 5 नवंबर 2013, इसको हम संस्कृत में 2000 को द्वौसहस्र कहते हैं, 13 को त्रयोदशः कहते हैं। तो 2000 का अर्थ है 2013। 5 नवंबर 2000 वर्ष के बुधवार के दिन भारत में सभी जगह मंगल मंगल इति ध्वनि व्याप्त था। भारतीयानां दृष्टिः इसरो संस्थायाः मंगलकार्यक्रमे आसीत्। भारतीयों की दृष्टि इसरो संस्था की मंगलयान के कार्यक्रम पर ही था। श्रीहरिकोटायाः सतीश धवन अंतरिक्षकेन्द्रे उपस्थिताः जनाः उल्लासिताः सन्ति। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग खुश थे। उल्लासिताः का अर्थ है खुश थे। प्रायः 7:30 मङ्गलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। लगभग 7:30, सार्ध का अर्थ है आधा, सप्तवादने का अर्थ है 7 बजे, अर्थात 7:30 बजे, लगभग 7:30 बजे मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ था। प्रवाहक का अर्थ है जो मंगलयान को लेकर जाने वाला भाग। ततः निमेषानन्तरम् एव तस्य साफल्यम् असाफल्यं वा निर्धारितम् आसीत्। उसके पश्चात एक पल में ही उस प्रवाहक भाग का सफलता या असफलता निर्धारित होना था। परम बुधवासरः मंगलमयः अभवत्। परंतु बुधवार के दिन हम सभी भारतीयों के लिए मंगलमय दिन था। यदा मॉम मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथमं चरणं सफलं जातम्। जैसे मॉम का अर्थ है मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका प्रथम चरण सफल हुआ और प्रवाहक भाग जो है मंगलयान को लेकर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। आइए अब दूसरा पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि प्रतिष्ठा वैश्विकपटले समेधिता। यतः अद्यावधिपर्यन्तं न हि कश्चन देशः स्वकीये प्रथमप्रयासे मङ्गलग्रहं प्रति यानप्रेषणे सफलताम् अलभत्। हर्षस्य विषयो अयं यत् भारतः निजप्रथमे प्रयासे एव स्वलक्ष्यं प्राप्तवान्।
अमेरिका, यूरोप् सङ्घः, सोवियत् रूसः इति त्रयेण सह भारतः चतुर्थः देशः अस्ति, यस्य त्रिवर्णः ध्वजः मङ्गलग्रहे प्रतिभाति अपि चास्य देशस्य प्राविधिककौशलं प्रतिपादयति। आइए बच्चों, अब इसके एक एक वाक्य एवं कठिन शब्दों का मैं अनुवाद बताती हूँ। मंगलयानस्य सफलपरीक्षणेन न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्य अपि प्रतिष्ठा वैश्विकपटले समेधिता। मंगलयान का सफल परीक्षण के कारण ही न केवल भारत का अपितु एशिया महाद्वीप का भी प्रतिष्ठा पूरा विश्व के पटल पर समुन्नत हुआ, अर्थात बढ़ाया। मंगलयान का परीक्षण के कारण भारत ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप भी पूरा विश्व के पटल पर अपना कीर्ति को बढ़ाया है। यतः अद्य अवधिपर्यन्तं न हि कश्चन देशः स्वकीये प्रथमप्रयासे मङ्गलग्रहं प्रति यानप्रेषणे सफलताम् अलभत। क्योंकि आज तक, अद्य माने आज, अवधि पर्यंतम आज तक किसी भी देश ने अपने द्वारा किए गए प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह के ओर जो यान भेजा गया था उसमें सफलता प्राप्त नहीं किया गया। हर्षस्य विषयोऽयं यत् भारतः निज प्रथमे प्रयासे एव स्वलक्ष्यं प्राप्तवान्। हमारे भारतीयों के लिए यह खुशी का विषय है। हर्ष का अर्थ है खुशी। खुशी का विषय है कि भारत के द्वारा किए गए प्रयास में प्रथम बार में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया गया, अर्थात भारत के द्वारा भेजा गया मंगलयान प्रथम बार में ही सफलता को प्राप्त किया। अमेरिका, यूरोप संघः, सोवियत रूसः इति त्रयेण सह भारतः चतुर्थदेशः अस्ति, यस्य त्रिवर्णध्वजः मंगलग्रहे प्रतिभाति अपि च अस्य देशस्य प्राविधिककौशलं प्रतिपादयति। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस, ऐसे तीन देशों के साथ ही भारत वह चौथा देश बना जिसका तिरंगा झंडा जो है मंगल ग्रह के ऊपर अपना प्रतिभा को दिखाते हुए तथा अपनी तकनीकी कौशल को दिखाते हुए मंगल ग्रह पर गर्व से लहरा रहा है। आइए बच्चों, अब इसी कड़ी में हम तीसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इस मैं जो पढ़ रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। सम्प्रति संसारे अस्मिन् मंगलग्रहं प्रति यानप्रेषणस्य 51 प्रयासाः अभवन्। तेषु प्रयासेषु 21 प्रयासाः एव सफलाः जाताः। प्रयासे अस्मिन् अमेरिकादेशस्य प्रथमः प्रयासः अपि विफलः जातः। नासा चतुष्टयोत्तर 19 ख्रीष्टाब्दे मैरिनर चतुर्थः मिशन इति माध्यमेन मंगलग्रहकक्षं प्राप्तवान्। सम्प्रति संसारे अस्मिन् मंगलग्रहं प्रति यानप्रेषणस्य 51 प्रयासाः अभवन्। इसका अर्थ है आधुनिक युग में, आजकल, सांप्रति का अर्थ है आजकल, इस संसार में मंगल ग्रह की ओर जो यान भेजा गया था उसके लिए 51 प्रयास अलग अलग देशों के द्वारा किया गया है। तेषु प्रयासेषु 21 प्रयासाः एव सफलाः जाताः। जो 51 प्रयास किया गया उनमें से मात्र 21 प्रयास ही सफलता को प्राप्त किया गया, बाकी 30 प्रयास असफलता को प्राप्त किए।
प्रयासे अस्मिन् अमेरिकादेशस्य प्रथमः प्रयासः अपि विफलः जातः। ये किए गए प्रयासों में अमेरिका देश के द्वारा किया गया प्रथम प्रयास भी विफल हुआ। नासा, बच्चों आप सभी जानते हो ना, नासा अमेरिका का अंतरिक्ष केंद्र है। नासा चतुष्टयोत्तर एकोनविंशति ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1964 में मैरिनर 4 मिशन इति माध्यमेन मंगलग्रहकक्षं प्राप्तवान। नासा जो है मैरिनर 4 नामक जो यान को भेजा गया वो 1964 में मंगल ग्रह के कक्ष में प्रवेश किया था। सामान्यतया अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अति व्ययसाध्यः भवति, परञ्च अस्माकं मंगलग्रहकार्यक्रमस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् अत्र अतीव न्यूनं धनमेव व्ययीभूतम्। अस्मिन् कार्यक्रमे 50 उत्तरकोटिरूप्यकाणि निवेशितानि। एतावद्धनं न्यूनम् आसीत् अन्यदेशीयापेक्षया। अपि च नासायाः मावेन् मिशन् इत्यस्य व्ययीभूतधनस्य दशमः भागः वर्तते। अतः अत्यधिकं धनं तु वैदेशिकचलनचित्रनिर्माणे निवेशितं भवति। भारतः तरल मोटर इति प्रविधिना मंगलकक्षायां मंगलयानं स्थापितवान्। ततः पूर्वं न हि कश्चन देशः एतादृशाय कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधिं प्रयुक्तवान्। यतः प्रायः अस्य प्रविधेः प्रयोगः चंद्रग्रहकक्षाप्रवेशाय क्रियते। आइए अब इसका अर्थ को जानते हैं। सामान्यतया अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अतिव्ययसाध्यः भवति। सामान्य रूप से अंतरिक्ष का अन्वेषण माने खोज, अन्वेषण का खोज कार्यक्रम अति व्ययसाध्यः भवति, बहुत व्यय से सम्मिलित है, अर्थात बहुत खर्चीला है। परंच अस्माकं मंगलकार्यक्रमस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् अत्र अतीव न्यूनं धनमेव व्ययीभूतं। परंतु हमारे द्वारा मंगलयान का जो कार्यक्रम संपन्न किया गया, इसकी विशेषता यह है कि यह बहुत ही कम धन का खर्च में ही बनाया गया है। अस्मिन् कार्यक्रमे 50 उत्तरकोटिरूप्यकाणि निवेशितानि। इस मंगलयान के कार्यक्रम में हमारे देश के द्वारा 450 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया है। एतावत् धनं न्यूनम् आसीत् अन्यदेशीय अपेक्षया। यह धन दूसरे देशों के द्वारा खर्च किए गए धन से बहुत ही कम है। अपि च नासायाः मावेन् मिशन् इत्यस्य व्ययीभूतधनस्य दशमः भागः वर्तते। यही नहीं कि यह नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम जिसका नाम था मावेन, जिसके ऊपर जो खर्च किया गया उसका 10वां भाग था। अर्थात उस मावेन मिशन में हमारे देश के द्वारा खर्च किए गए धन से 10 गुना अधिक था। अतः अत्यधिकं धनं तु वैदेशिकचलनचित्रनिर्माणे निवेशितं भवति। इसका अर्थ है, हम यह जानते हैं कि इससे अधिक धन तो विदेशी चलनचित्र के निर्माण में ही निवेशित किया जाता है। चलनचित्र का अर्थ है सिनेमा। भारतः तरल मोटर इति प्रविधिना मंगलकक्षायां मंगलयानं स्थापितवान्।
हमारे भारत के द्वारा तरल मोटर नामक प्रविधि से मंगल कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया गया था। ततः पूर्वं न हि कश्चन देशः एतादृशाय कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधिं प्रयुक्तवान्। हमारे देश से पूर्व जितने भी देश मंगलयान का प्रयोग किए हैं, किसी भी देश के द्वारा तरल मोटर प्रविधि का प्रयोग नहीं किया गया था। यतः प्रायः अस्य प्रविधेः प्रयोगः चंद्रग्रह प्रवेशाय क्रियते, क्योंकि इस प्रविधि का उपयोग, इस तकनीक का उपयोग चंद्रग्रह कक्षा में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। परंतु भारत के द्वारा इसी तकनीक को मंगल ग्रह कक्षा में प्रवेश करने के लिए, मंगलयान को स्थापित करने के लिए किया गया।